हाय गाइस, मैथमेटिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वाड्रिलेटरल टॉपिक के लिए पैरेललोग्राम, जिसमें हम पढ़ रहे थे। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आपके ऑल एंगल का मेजर आपको यहाँ फाइंड करना है। इफ वन एंगल इज 15 मोर देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से आप 15 मोर देन क्या होगा, आपका दूसरा एंगल होगा। बस यही कंडीशन आपको यहाँ समझ लेनी है। इसी कंडीशन को आप अप्लाई करेंगे, आप सारे एंगल यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हल्का सा यहाँ फिगर बना लेते हैं ABCD, जिससे थोड़ा नाम देने के लिए आपको इजी रहेगा। लेट the parallelogram is ABCD। आपने यहां से लेट कर लिया कि पैरेललोग्राम क्या रहेगा आपका, ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। वाई कंडीशन, कंडीशन जो क्वेश्चन का आपका कंडीशन आपके पास गिवन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं यहां से। इफ वन एंगल इज 15 मोर देन, वन एंगल एक एंगल आपका 15 अधिक है किससे, देन द ट्वाइस डबल से द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल के डबल से कितना है आपका 15 मोर देन 15 अधिक है। क्या बनाएंगे यहां से कंडीशन, ग्रेटर एंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर एंगल प्लस 50। यहां वन एंगल लिखा है, उसको हम ग्रेटर एंगल कहते हैं। ग्रेटर एंगल इज 15 मोर देन, ग्रेटर एंगल आपका 15 अधिक है। किससे अधिक है, तो ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस करोगे, उसमें भी आप 15 ऐड करोगे, तब जाके आपको ग्रेटर एंगल यहां से फाइंड होगा। बाय फिगर के अकॉर्डिंग यहां से देखें तो ए आपका स्मॉलर एंगल होगा, बी आपका ग्रेटर एंगल होगा। देन एंगल बी यहां से राइट कर सकते हैं बाय फिगर, एंगल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए प्लस 15। ये यहां से मैंने यहां राइट कर दिया है। कंडीशन नंबर 1, बट इन अ पैरेललोग्राम, sum of adjacent angle इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है आपका, ए से बी आपका एडजेसेंट है, तो इनका सम जो होता है वो कितना होगा, 180 होता है। देन ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 बाय इक्वेशन फर्स्ट से आप यहाँ b का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो राइट करेंगे आप, एंगल a प्लस b का वैल्यू आप पुट करेंगे 2 एंगल a प्लस 15 इक्वल टू 180। 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 एंगल a इक्वल टू 180 माइनस 15 आपका सब्ट्रैक्ट होगा। देन 3 एंगल a इक्वल टू 165, 3 से आप कैंसिल करिए, 3 5 15 and 3 5 15। देन एंगल A इक्वल टू 55। A का वैल्यू आपका यहाँ से 55 निकल के आएगा। A का वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। A का वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करते हैं, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर लेते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट करें वैल्यू, तो एंगल B इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय
एंगल ए का वैल्यू 55 प्लस 15, 55 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 110 प्लस 15 इक्वल टू 125। यहाँ ए का वैल्यू, बी का वैल्यू आपका 125 निकल गया। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal, then angle A equal to angle C equal to 55 and angle B equal to angle D 125। ये यहाँ से आपके सभी जो आपको एंगल चाहिए थे वो एंगल यहाँ से निकल के आ गए हैं। वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप वर्डिंग नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन आप आंसर भी निकालोगे तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग रहेगा। आपका वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ थ्योरिटिकल क्वेश्चन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 एंड 50 - x, द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सभी एंगल का मेजर आपको यहाँ निकालना है। सिंपल होगा। यहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वर्डिंग और फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD को आपने यहाँ पैरेललोग्राम सपोज किया है एंड एंगल A इक्वल टू 3x - 2 एंड एंगल C इक्वल टू 50 - x। देखिए अपोजिट एंगल के लिए कहा था तो मैंने A एंड C को यहाँ सपोज कर लिया कि A और C के लिए कह रहे हैं कि A है आपका 50 - 3x - 2 एंड B है आपका 50 - x। बाय क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल A इक्वल टू एंगल C। किस कंडीशन से? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होते हैं। पुट करते हैं वैल्यू 3x - 2 इक्वल टू 50 - x। x इधर आएगा 3x + x इक्वल टू 50 + 2, देन 4x इक्वल टू 52। 4 से आप डिवाइड करेंगे x इक्वल टू 13। x का वैल्यू यहाँ से 13 निकला। x का वैल्यू 13 है। वापस पुट करते हैं, देन एंगल A इक्वल टू 3x - 2 देन 3 मल्टीप्लाई बाय 13 - 2, 39 - 2 इक्वल टू 37 एंड A इक्वल टू C इक्वल टू 37। A एंड C का वैल्यू आपका यहाँ निकल गया 37। नेक्स्ट जो आपका निकालना है B एंड D का, तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं यहाँ से पैरेललोग्राम का। क्या प्रॉपर्टी? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 इन अ पैरेललोग्राम। बैटिंग करना जरा। इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180, देन एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। एंगल A का वैल्यू आपके पास है 37 प्लस एंगल B इक्वल टू 180, देन एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 37। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 3 4 1 130 43 एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। इससे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो B इक्वल टू D होगा जो 143 निकलेगा। और जो आपके पास एंगल A एंड C था वो आपका कितना निकलेगा यहाँ से था आपके पास। इन a parallelogram determine the sum of angle C and angle D। C and D का आपको सम निकालना है। गिवन है ABCD is a parallelogram
ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी, सी एंड डी का आपको सम निकालना है। अभी हमने इस प्रॉपर्टी का यूज भी किया है। सी और डी आपका एडजेसेंट एंगल है जिनका सम कितना होता है आपका 180 होता है, उसी को आपको प्रूव करके देना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्या होगा इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल of quadrilateral equal to 360. We know that sum of interior angle of a quadrilateral is 360. Then angle A plus angle B plus angle C plus एंगल डी इक्वल टू 360। हमें सम चाहिए सी एंड डी का, सी एंड डी का आपको सम चाहिए, तो यहाँ से निकालते हैं आप, ए को पुट करते हैं यहाँ से सी, तो एंगल सी प्लस एंगल, डी को भी यहाँ से पुट कर देते हैं डी, जिससे आपका पूरा इक्वेशन सी और डी में क्या हो गया, यहाँ से कन्वर्ट हो गया। सी एंड सी, देन टू एंगल सी प्लस टू एंगल डी, मैंने 2 कॉमन ले लिया है, इक्वल टू 360, देन एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2, देन इक्वल टू 180। सो सम ऑफ एंगल सी एंड डी इक्वल टू 180। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है, इन दिस फिगर फाइंड द ऑल एंगल ए बी सी एंड डी एंड ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी is a parallelogram. ABCD आपका पैरेललोग्राम है, देन एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 6A। ये तो आपका 6A गिवन था, तो आपका D भी कितना होगा, आपका 6A हो जाएगा। 2 एंगल तो यहाँ से डायरेक्ट आपको फाइंड हो गया, आपको निकालना है यहाँ से सी एंड ए, एंड सी डी पैरेलल टू ए, सी डी जो लाइन होगा वो आपका ए बी से क्या होगा, आपका पैरेलल होगा, एंड सी डी पैरेलल टू ए डी। कैसे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, इसलिए क्या हो गया, ये पैरेलल हो गई। एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC जो लाइन है आपकी वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। देन एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू 4A। देखिए ये एंगल आपका इस एंगल से इक्वल हो जाएगा, इस वाला एंगल से ये वाला एंगल क्या होगा, आपका इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, आपके पास इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू, या हम यहाँ से एंगल सी फाइंड करते हैं, एंगल सी इक्वल टू 4A प्लस 5A इक्वल टू
9A and angle A equal to angle C, then 9A. ऑल एंगल यहाँ से फाइंड हो गया, यहाँ से एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 9A एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 6A। इस टाइप से क्वेश्चन